हेलो गाइस, वेलकम टू करियर एडवाइस। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस अब तक नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके देखिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट की क्या ज्यूरिसडिक्शंस होती हैं। अगर हम हिंदी में देखें तो हमने सुना होगा एक शब्द, आप सभी ने सुना होगा, क्षेत्राधिकार। तो सुप्रीम कोर्ट के जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसकी क्या क्षेत्राधिकार हैं, उसकी क्या ज्यूरिसडिक्शंस हैं, आइए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट की 3 तरीके की ज्यूरिसडिक्शन होती हैं, जिसमें सबसे पहला जो होती है वो होती है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मूल क्षेत्राधिकार। क्या कहते हैं हिंदी में? मूल क्षेत्राधिकार, और इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। इसके बारे में आर्टिकल 131 मतलब 131 में दिया गया है। दूसरी जो ज्यूरिसडिक्शन रहती है, इसका क्षेत्राधिकार रहता है, वो रहती है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, मतलब अपीलीय क्षेत्राधिकार, इसे हम हिंदी में कह सकते हैं। इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है आर्टिकल 132 के अंतर्गत। और अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन भी 2 तरीके की होती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि हर जो मैटर आता है कोर्ट में वो 2 तरीके का होता है, सिविल और क्रिमिनल। सिविल मतलब जो रेगुलर चीज़ों से डील करता है, वेयर क्रिमिनल जिसमें मतलब मुकदमाबाजी जो है वो काय पे आधारित चलती है, किसी क्राइम पे आधारित चलती है। तो अगर हम अपील्स ऑफ सिविल मैटर्स देखें जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में आती हैं, तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है अंडर आर्टिकल 133। और वहीं अगर हम देखें कि जो क्रिमिनल मामले रहते हैं उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती हैं, तो वो जाती हैं, अगर हम देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 134 के अंतर्गत। पर इन दोनों में एक चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि इनमें हाई कोर्ट का एक सर्टिफिकेट लगता है। नेक्स्ट जो है वो है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, या फिर जिसे हम सलाहकारी शक्ति कहते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 143 में दी गई है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।